का दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 जिसके लिए दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाके इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या निर्देश दिया गया कि आप लोगों के पास जो है PMAY ठीक है अर्बन 2.0 योजना के अंतर्गत अपनी मांग प्रस्तुत करने से पहले दोस्तों यानी कि आवेदन देने से पहले दोस्तों आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं तो आप उसको बनवा सके। ठीक है, तभी दोस्तों आपका आवेदन स्वीकार होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आवेदन दे तो देते हैं लेकिन उनके पास जो है कुछ बैंक में दिक्कत होती है, ठीक है, जिसकी वजह से पैसे आने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो निर्देश दिया गया उसको आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियोस को देखने के लिए। दोस्तों आप लोगों को बता दो कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 में दोस्तों आप लोगों को पक्के मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट की जो समय सीमा है उसके पहले ही अगर आप मकान बना के तैयार कर देते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोत्साहन राशि भी दोस्तों यहाँ पे मिलता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो क्या है कि आवेदक का आधार। ठीक है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आधार संख्या, ठीक है, आधार के अनुसार नाम और जन्म तिथि, ये दोस्तों बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे जो आवेदक होते हैं जिनका जो है डेट ऑफ बर्थ गलत होता है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो है आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है और उनका जो है जो पक्का मकान का सपना होता है वो अधूरा रह जाता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश जारी करके बताया गया कि सभी के पास जो है ये जो है आधार होना चाहिए। आधार में जो डिटेल्स है वो आपके पास बिल्कुल सही होना चाहिए। आप लोग अगर ये चेक नहीं करते हो तो बाद में रोते रहोगे कि भैया हमको नहीं मिला मकान, हमने आवेदन तो दिया था। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से साफ साफ बताया गया कि जन्म तिथि सही होना चाहिए, आधार के अनुसार नाम भी सही होना चाहिए, ठीक है, और भी जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे सब में स्पेलिंग सब कुछ जो है सेम होना चाहिए। परिवार के सदस्यों का आधार, जितने भी आपके फैमिली में हैं, ठीक है, सबका आधार, उनका नाम और जन्म तिथि, ठीक है, सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए, सब कुछ सही होना चाहिए। ठीक है, एक भी अगर कुछ फॉल्ट पाया जाता है तो आपका फॉर्म जो है वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, आपको आवास समझ लो ना के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना होगा। ठीक है, आवेदक के सक्रिय बैंक, ठीक है, सक्रिय बैंक खाते का, सक्रिय का मतलब दोस्तों चालू खाता यानी कि रनिंग में होना चाहिए। मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बैंक लगाना यानी वो बैंक अकाउंट लगाना जिसमें आपकी लेन देन की प्रक्रिया चलती रहे। बहुत सारे जो आवेदक होते हैं वो क्या करते हैं कि बंद पड़ा बैंक है, देखो मतलब अकाउंट काफ़ी सालों से लेन देन नहीं किया, कभी 6, 7, 8 महीने हो गए लेन देन नहीं किया, वही अकाउंट लगा देते हैं। तो ये गलती आप लोग मत करना। खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा, IFSC कोड और जो आधार से जुड़ा हो, ठीक है, ये सब आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना होगा। अगर आपका अकाउंट आधार से नहीं जुड़ा है तो उसको जल्द से जल्द अपना जो है आधार से बैंक जाके जुड़वा लीजिए। ठीक है, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें कि ये आय प्रमाण पत्र दोस्तों केवल जो है PDF फाइल साइज यानी कि 100 KB, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, 100 KB का एक अपलोड होता है, वो जब आप जो जहाँ पे जाएंगे आवेदन कराने के लिए वो लोग अपलोड कर देंगे। ठीक है, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, भूमि दस्तावेज होना चाहिए दोस्तों। लाभार्थी आधारित निर्माण यानी कि BLC घटक के मामले में केवल PDF फाइल लगेगा, 1 MB का लगता है, लेकिन आपके पास भूमि दस्तावेज होना चाहिए दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट कागजात है, भूमि दस्तावेज। बहुत सारे लोगों के पास भूमि नहीं है फिर भी चले जाते हैं आवेदन देने के लिए। तो दोस्तों ये जो है अगर आपके पास कागज़ नहीं है तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा, यानी कि आवेदन ही नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है काफ़ी सालों से रह रहे होते हैं किसी ज़मीन पे, ठीक है, और उनका ना उनके पास कागज़ होता है ना कुछ होता है, सोचते कि चलो हमको प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू इसी ज़मीन पे हम अपना मकान बना के रह लेंगे। तो वो जो है सपना आप लोग का साकार नहीं हो दोस्तों, आपके पास ज़मीन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो कुछ मैंने आप लोग को बताया इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये ज़रूर आप लोग तैयार करवा लो। अपना जो है बैंक अकाउंट NPCI से लिंक करवा लेना, ठीक है, और आधार से लिंक करवा लेना, आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होने, सब कुछ ये अपडेट करवा लेना अगर आपके पास अपडेट नहीं है तो। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लक्ष्य है 1 करोड़ जो है मकान देने का 2029 तक, ये सपना बहुत ही जल्द पूरा होगा और इस 1 करोड़ में आप भी शामिल है दोस्तों। बस आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा लेना। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं।
इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया सब कुछ, ठीक है। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है और कुछ सवाल है आप लोगों के तो कमेंट जरूर करना। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।